अगर आपकी वॉशिंग मशीन चलना बंद हो गया है तो कैसे आप अपने घर पर अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को पहचान सकते हो। हम बताएंगे आपको काफी सिंपल और बहुत ही आसान तरीके। बस सिंपल आपके पास एक टेस्टर और एक बल्ब होल्डर होना चाहिए। इस तरीके से बल्ब होल्डर जो घर में यूज करते हैं वो होना चाहिए। बस इन्हीं दोनों चीजों से आप अपने वॉशिंग मशीन जो नहीं चल रहा है उसके फॉल्ट को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, चलते हैं हम अपने वॉशिंग मशीन के पास। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे स्विच बोर्ड जहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन का प्लग लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ से प्लग को निकालने के बाद ये देखिए हमने निकाल दिया है। अब इसके स्विच ऑन करते हैं। अब इसमें हम टेस्टर लगाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेस्टर तो जल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें सिर्फ एक साइड ही फेस बस आता है और न्यूट्रल कटने की वजह से स्विच बोर्ड खराब होते हैं। तो घर में कोई और चीज चलाते हैं उसको हम इस स्विच बोर्ड से चेक करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास घर में एक बल्ब होल्डर था सिंपल, उसको बिजली की बोर्ड पे लगाए हैं। अब इसके स्विच को ऑन करके अपने स्विच बोर्ड को चेक करते हैं। तो ये फाइनल होता है कि हमारा स्विच बोर्ड बिल्कुल ठीक है या फिर खराब है। जब हमने अपने स्विच बोर्ड को चेक कर लिया है उसके बाद हम इधर अपने वॉशिंग मशीन के पास आते हैं। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन के पीछे जो कवर लगे होते हैं उसके स्क्रू को खोलना है। तो हमने यहाँ से इसके सारे पेंच स्क्रू निकाल दिए हैं। के बाद इसके कवर को खोल देते हैं। कवर खोलने के बाद आप अपने वॉशिंग मशीन में यहाँ पर इनके कुछ वायर्स वगैरह होते हैं उसको ध्यान से देखेंगे कहीं कोई तार यहाँ से कटा तो नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं, हम यहाँ पर अपने वॉशिंग मशीन की जो मेन लीड वायर है जिसे बिजली की बोर्ड पे लगा के रखे थे उसको निकाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सारी वायर को एक एक करके चेक करेंगे। जब आप अपने वॉशिंग मशीन के यहाँ नीचे वाले वायर को देखते हैं तो कोई भी वायर कटा हुआ नहीं मिलता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये है ड्रेन वाले रस्सी, इसको आप खोलेंगे तरीके से अलग करना है। ये रस्सी ढीला हो जाए उसके बाद हम इस वॉशिंग मशीन के इस साइड देखते हैं। तो यहाँ पर भी स्क्रू लगा होता है उसको खोल लेंगे। यहाँ भी एक पेंच लगे होते हैं। इस तरीके से चेक करना है इसमें कहीं और स्क्रू वगैरह तो नहीं लगा है। के बाद इस पार्ट को खोलना काफी सिंपल है। इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का देंगे तो साइड से ये लॉक इसके खुल जाते हैं। इसके लॉक को खोलने के बाद हम इसमें इस तरीके से हाथ रखकर इसके ऊपर वाले पैनल बोर्ड को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे तार हमने पहले ही टैपिंग करके रखे हैं जो कि कटा हुआ था। ये देखिए इस तरीके से चेक कर लो यहाँ पर कोई तार कटा है या नहीं। अगर तार वगैरह कटे हैं उसको सिंपल कलर से कलर और साइज को मिलाकर हम ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आपके वॉशिंग मशीन में ये तार नहीं कटा है तो चलिए हम कैसे बल्ब होल्डर से चेक करते हैं इसके बारे में देखते हैं। इस तरीके से चेक करने के बाद अगर आपको आपकी वॉशिंग मशीन में कहीं भी वायर कटा हुआ नहीं मिलता है तो सिंपल यहाँ पर ये जो लीड वायर होते हैं ये के प्लग के पास से या फिर कहीं इसके अंदर से खराब हो जाने के कारण आपकी वॉशिंग मशीन में पावर नहीं पहुंचता है। तो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए ये जो वायर है इसके लास्ट हिस्से को चेक करना है। ये कि 3 वायर निकले हुए हैं। तो यहाँ से हम वायर को कट करके यहाँ पर बल्ब होल्डर को लगाते हैं। तो फिर देखिए हमने इस लीड वायर के इस वायर के दोनों हिस्से में एक रेड और एक ब्लैक कलर के वायर में हमने इस लाइट वाले पॉइंट को जोड़ दिया है। कई बार ऐसा होता है कि ये केबल ही खराब हो जाते हैं जिसके कारण हमारे वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो अब हम इसको बिजली की बोर्ड में लगाकर ये चेक करते हैं कि हमारा ये जो केबल है वो ठीक है या फिर खराब है। चलिए इसको बिजली की बोर्ड पे हम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बिजली की बोर्ड
अब इसके स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हम अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो जल रहा है। अगर इसका मतलब ये है कि जो केबल है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये लाइट नहीं जले तो ये केबल ख़राब है। ऐसे में आप इस केबल को भी चेक कर सकते हो, काफ़ी सिंपल और आसान होते हैं। मान लो अगर आपके वाले वॉशिंग मशीन में लाइट नहीं जला, केबल ख़राब है, तो सिंपल ये जो 2 वायर आप यहाँ से काटे हैं वहाँ से इस केबल को चेंज करेंगे और एक नया केबल लाकर ये जो 2 वायर होते हैं उसी में आप एक एक वायर के साथ जॉइंट करेंगे। तो फिर ये देखिए हमने फिर से उस केबल के एक एक वायर को जहाँ से हमने काटे थे वहीं पर जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप पहचान सकोगे आपके वॉशिंग मशीन में ये केबल ख़राब है या फिर इसके अंदर कई बार तार कट जाते हैं, उसको आप सिंपली जोड़ सकते हो। इस तरीके से अपने ही घर पर अपने वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को सिंपल एक बल्ब और टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं, फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके होते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।